साथियों, हमें बार बार बातचीत के लिए बुलाया गया और हमें बातचीत के लिए बुलाकर केवल और केवल अधिकारियों द्वारा गुमराह करने का काम किया गया। कल हमारी बातचीत हुई थी और बातचीत में पुलिस अधीक्षक जो है यहाँ के वरुण सिंगला, उनसे मेरी एफआईआर को लेकर गर्मागर्म बहस हुई थी। बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई थी। मेरे भी कुछ साथियों को नागवार गुजरा था कि अधिकारी से इस भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से इस सरकार का, इस प्रशासन के अधिकारियों का गरीब, किसान, मजदूर, दलित समाज के लोगों के खिलाफ जो रवैया है, इनसे इससे भी सख्त भाषा में बातचीत करनी चाहिए इन अधिकारियों से। एक डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ सुसाइड नोट छोड़कर हमारे शहीद वेद प्रकाश जी आत्महत्या के लिए मजबूर हुए। उस डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुई और उस डिप्टी कमिश्नर ने यहां पुलिस फोर्स बुलाकर उनके हाथों में बंदूकें देके, AK-47 देके गरीब मजदूरों के सामने खड़े कर दिए हमारे पुलिस के जवान। और ये पुलिस के जवानों को जो हथियार दिए जाते हैं, लठ दिए जाते हैं, बंदूकें दी जाती हैं, ये किस लिए दिए जाते हैं? ये भाई अपराधियों से लड़ने के लिए दिए जाते हैं। और यहाँ पर मासूम जनता, जिसमें हमारी माताएं, बहनें जो खेतों में दिहाड़ी पर मजदूरी करके अपने अपने बच्चों का पेट पालती है, इस सरकार ने, इस डिप्टी कमिश्नर ने, इस कातिल डिप्टी कमिश्नर ने, मैं इस डिप्टी कमिश्नर को कातिल इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये सुसाइड नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। उसके सामने, वेद प्रकाश के सामने इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। उसके लिए डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार है और सारी की सारी सरकार और सारा का सारा प्रशासन आज इस डिप्टी कमिश्नर को बचाने का प्रयास कर रहा है। कानून के प्रोविजंस के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है और एसपी बड़ा बेशरम होके तो कहती मैं तो नहीं करता, एफआईआर दर्ज कर लो, जो करना आपने कोर्ट में जाना हो कोर्ट में जाए। तो इस तरह के हालात हैं और वक्त की मांग है कि इस लड़ाई को लंबा चलाना पड़ेगा, पीसफुल तरीके से चलाना पड़ेगा। हम लोग पीसफुल तरीके से लड़ाई लड़ने के, संघर्ष करने के करते रहे हैं और ये भी हम पीसफुली तरीके से, शांति प्रिय तरीके से संघर्ष करेंगे। और पहले जो हमारा धरना साइड में टेंट में चल रहा था, वो अब धरना हमारा यहाँ डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पे जाने वाला जो रास्ता है, अब हम यहाँ पे आराम से बैठने का काम करेंगे। तो साथियों, हमारी आज की जो बातचीत हुई, बातचीत में हमको शर्मनाक प्रपोजल दिए गए, शर्मनाक प्रस्ताव दिए गए। एक ऐसा अमाउंट हम लोगों को कंपनसेशन के तौर पे बताया गया जो स्वीकार करने लायक नहीं है। गांव को शहीद का दर्जा देने के बारे में, हमारी 57 प्लाट बीट फार्म में उसके बारे में, एफआईआर के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई, कोई कंक्रीट बातचीत नहीं की गई और केवल ये कहा गया कि इस बारे में भिवानी जब भी मुख्यमंत्री आएंगे मिलवा देंगे। अब मुख्यमंत्री कब आएगा कब नहीं आएगा इस बात को हमको नहीं पता। तो प्रशासन कुल मिला के आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। उसकी मंशा केवल और केवल एक ही है, उनके सिर में केवल एक चीज का दर्द है
कि उनकी छाती पे जो डेड बॉडी रखी है हमारे शहीद वेद प्रकाश की, इसको किसी तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए। और साथियों, मैं भी कह रहा हूं, मेरे साथियों ने भी कहा है, जब तक जो बातें कमेटी प्रशासन के सामने रख के नहीं आई है उस पर कोई कंक्रीट ठोस कार्रवाई नहीं होती है, हम लोग शांतिप्रिय तरीके से ही बैठेंगे। सभी को जय भीम, जय भारत, जय किसान, जय मजदूर। अरे वाह मोहन जी, घर का रेनोवेशन करा रहे हो, पर आपने फिटिंग अलमारी नहीं लगवाई। आप तो कह रहे थे कि फिटिंग अलमारी लगवाऊंगा। भाई कैसे लगवाता, कोई मिल ही नहीं रहा है जो दीवार पर अलमारी फिटिंग कर दे। अरे तो आप इसके लिए अमित रेणु जी की शॉप सिमरन स्टील इंडस्ट्री से संपर्क तो करते। ये तो एक काम में माहिर हैं। ये दीवार में अलमारी फिटिंग का काम बड़ी कुशलता से करते हैं। पता ही नहीं पड़ता कि दीवार में अलमारी लगी है, अलमारी में दीवार। और भाई, इनके यहाँ हर आइटम अफोर्डेबल प्राइस में हर समय तैयार मिल जाता है, या ऑर्डर देकर भी बनवा सकती हो। मैंने इन्हीं के यहाँ से ही तो लगवाई थी अपने घर की दीवार में अलमारी, भूल गए क्या? हाँ भाई, पर इनका नंबर नहीं था मेरे पास। मैं देता हूँ ना, आप 7082382382 पे कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो।